मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताओ किस लिए बुलाया है। गो मिंगजे ने तुम्हारे साथ काम करने से मना कर दिया था, फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है उसका माइंड चेंज हो गया हो, इसलिए आ गया हो। नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। क्या उस दिन के बारे में उसने कोई बात की? नहीं, उसने कोई बात नहीं की। अब जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा ना, हमें फेस करना होगा। अच्छा चलो, मैं अपने काम पर लगती हूँ अब। ये रहा आपका सामान और ये रहा आपका कार्ड। आई होप आप फिर से आएंगी। नेक्स्ट टाइम आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। थैंक यू, सी यू सून। मिंगजे, आने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। डॉक्टर गु, आप जा रहे हैं? एटलीस्ट ये पी कर जाइए प्लीज। थैंक यू। अरे टियान टियान, क्यों ना तुम डॉक्टर गु को डिनर के लिए इनवाइट करो। ओ हाँ, आपको खाने में क्या पसंद है? फिर कभी। मुझे लुफ्तुआन में कुछ काम है तो जाना होगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। फिर कभी और डिनर करेंगे। बाय। क्या कर रही हो? ये तो टॉल है, हैंडसम है, रिस्पॉन्सिबल है और यंग भी है। कितना अच्छा है। चैन यीफान भी टॉल है, हैंडसम है, रिस्पॉन्सिबल है, बस यंग नहीं है। उसकी बात करना बंद करो। हर वक्त मुझ पर चिल्लाता है। मैं थक गया हूँ बोलता रहता है। बिजी रहना तो अच्छी बात है ना, मतलब वो सक्सेसफुल है। अच्छा, मुझे कोई अच्छी न्यूज़ बताओ ना, ताकि मैं चीयर अप हो सकूं। तुम्हें पता है हमारा टर्नओवर कितना इंक्रीज हो गया है? कितना हुआ है? 10%? 15%? 50%। क्या सच कह रही हो? मतलब अब टारगेट अचीव करना बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना? कुछ कहना है क्या? टियान टियान गु मिंगसे को पसंद करती है क्या? उसने खुद मेरे सामने तारीफ की। हो सकता है, मैंने भी उन दोनों को एक साथ देखा था। पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? देखो, अब मामला इस बात पे आ गया है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर इस गो मिंगसे की बैंड बजानी पड़ेगी। क्या? देखो, तुम मुझे इस तरह से नहीं फंसा सकते। माना कि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ, लेकिन टियान टियान को मैं भी उतना ही पसंद करता हूँ जितना तुम करते हो। अबे तू कंपटीशन में है ही नहीं। वैसे क्या कह रहा था तू? तूने उन दोनों की आंखों में कुछ देखा था? जरा मुझे करके बता, क्या देखा था? वही एक्सप्रेशन देखने हैं मुझे। वो तुम भी ना भाई। पगला। पापा, वो जो गु मिंगसे काम करता है ना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं। आई मीन, गु मिंगसे R&D डिपार्टमेंट में काम करता है ना। हाँ, ये जरा आप देखो ना प्लीज। देखो देखो, क्या है ये? ये पोस्ट को ध्यान से देखिए। हाँ। थोड़ा जूम करके देखिए ना। आपको ये वही नहीं लगता? हाँ, ये हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहा है? ये जाना पहचाना हॉस्पिटल है। आपको भी कुछ ऐसे ही लगता है ना पापा? टियानलेन एनिमल हॉस्पिटल। भैया ने इस हॉस्पिटल में काफी पैसे इन्वेस्ट किए। हाँ, तो फिर गु मिंगसे वहां पर क्या कर रहा है? कहीं ये हमें धोखा तो नहीं देना चाहता? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे फायर कर देता। शांत हो जाइए डैड। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो मैं करता हूं। आप लंबी सांस लीजिए। बहुत अच्छे। कौन है? टियान टियान, डॉक्टर गु ने कहा है वो आज नहीं आ पाएंगे। हाँ? क्या कहा?
सब ठीक है, चेकअप के लिए दोबारा आना। जी थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। आज तो पूरा खा लिया। ये क्या चल रहा है? कल तो वो आया था पर वो आज क्यों नहीं आया? कोई बात हुई क्या तुम्हारी उससे? उसने कहा कि R&D डिपार्टमेंट ने बहुत काम दे दिया इसलिए वो नहीं आ पाएगा। झूठ कहा उसने। एक नया ड्रग डेवलप हुआ है, उसी में लगा हुआ है वो। तुमसे ना मिलने का एक्सक्यूज ढूंढ रहा है, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है, जैसे वो आपसे मिलना ना चाहता हो। तुम सच में खुद के बारे में बात कर रहे हो क्या? कल डॉक्टर गू को देखकर आंख बबूला हो गए थे और सोच रहे थे कि ये कब जाएगा यहाँ से, है ना? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? झगड़ना चाहती हैं आप? मुझे इसमें मत घसीटो। ए, सुनो, गेस्ट आ गए। हेलो, वेलकम। क्या हो रहा है? इतनी शांति क्यों है यहाँ? मुझसे पूछ रहे हो? चलो मेरे साथ आओ। इतनी जल्दी रिएक्ट किया इसने? गु मिंगसे ने हमारी हेल्प करनी बंद कर दी। क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? क्या प्रूफ है? प्रूफ? तुम चुपचाप एडमिट कर लो। हाँ। तुमने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया? तुमने ही तो मुझे प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए पुश किया था ना? और जब मैंने जाकर गु मिंगसे को हमारी मदद के लिए पूछा तब हमारी प्रोग्रेस होने लगी थी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तो तुम गु मिंगसे को लुचुआन से छीनना चाहती हो? मैं छीनना नहीं चाहती, बस कुछ टाइम के लिए कोऑपरेट किया है। मुझे उसकी मदद चाहिए थी। बस यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टेम्परेरी लोगों के साथ परफॉर्मेंस भी टेम्परेरी तरीके से ही अच्छी होगी। पहले कस्टमर्स आएंगे और फिर चले जाएंगे। पर एटलीस्ट उसके आने की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स को टियानलिन का पता चल जाएगा। कल तुम्हारी आंटी ने कुछ मेंबरशिप कार्ड्स बनाए थे, कितने बिक गए? सिर्फ तो कितने कस्टमर्स आए थे कल? शायद 100 के ऊपर आए थे। 100 में से सिर्फ 2 कार्ड बेचे हैं। खुद पे थोड़ी भी शर्म आती है कि नहीं? और वैसे भी उन 100 लोगों में से आधे से ज्यादा तो उस गु मिंगसे के फैन होंगे। वो कस्टमर्स नहीं थे, सिर्फ उससे मिलने आए थे। ये सब बेकार की परफॉर्मेंस तुमने मेरे ऊपर थोपी है, तो मैं करूं क्या? ये लड़की तो मेरी बातों में आ रही है। वक्त इंसान को कितना बदल देता है। टियान, हमें इंस्टेंट बेनिफिट्स के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर। पिछले कुछ महीनों में इस हॉस्पिटल से यही तो सीखा है मैंने। तुम असली टियान को भूल गई हो क्या? वाह, मैंने क्या डायलॉग मारा है। तुम्हें पसंद आया? धीरे धीरे से, हाँ, आराम से आराम से, धीरे धीरे खाओ। हाँ, चलो थोड़ा पानी पी लो। हाँ, ये अरे ध्यान से डैड, आराम से। संभाल के डैड। मैं बैठ ठीक जाइए, हूँ, ठीक हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक हूँ मैं। टियान, मैंने तुम्हारी आंटी से सुना कि तुमने किसी एक्सपर्ट को इनवाइट किया है जो टियानलिन में पेशेंट्स को देखने के लिए अब्रॉड से आया है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। आप यहाँ पर खुद अकेले आ गए? मैं तो सरप्राइज्ड हूँ। अब तो आप रूफटॉप पर भी अकेले आने लग गए हैं। तुम्हारी माँ मार्केट गई है। मुझे अचानक से याद आया कि बिल्लियों को खाना नहीं दिया, इसलिए उन्हें देखने आ गया और सोचा एक्सरसाइज भी कर लूंगा। ये बिल्लियाँ हमसे जुड़ चुकी हैं। इसके बाद मैं आराम से इन्हें शेल्टर भेज सकती हूँ। अब तुम्हारा शैनमी के साथ कैसा चल रहा है? उसका नाम मत लिया कीजिए डैड। वो जब देखिए तब मुझ पर बस चिल्लाता रहता है। बहुत गुस्से वाला है। टियान, अगर कोई तुम्हारे काम में परेशानी बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो बुरा है। पर वो हर वक्त बस मुझे अपोज ही करता रहता है। टियान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे अनुभव की है। जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ ना, उसके बाद मैं इंटर्नशिप कर रहा था। मेरे डायरेक्टर का सरनेम जाओ था। वो बहुत सख्त था। एक बार काम करते हुए मुझसे छोटी सी गलती हो गई
तो बिना सोचे वो सबके सामने मुझ पर चिल्लाया। जरा भी दया नहीं दिखाई। मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैं उससे नफरत करने लगा। मैं इंटर्नशिप को जल्द ही खत्म करने के लिए सोचने लगा और दूसरी जगह काम करना चाहता था। फिर पता है क्या हुआ? जैसा मैंने सोचा था, मुझे दूसरी जगह काम मिल गया और मैं काम करते समय बहुत ही सख्त हो गया था। फिर मुझे एक दिन पता चला मेरा फॉर्मर डायरेक्टर बहुत ही अच्छी रेपुटेशन रखता था। जानवरों के डॉक्टर को ट्रेनिंग देने के लिए उसकी बहुत डिमांड थी। टियान, याद रखना, कोशिश करने से, बार बार फेल होने से भी कोई बहुत स्ट्रांग बन सकता है। समझ आया कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं समझ गई डैड। सिर्फ टियानलिन के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी। मुझे उसे प्रूव करना ही होगा। मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। बहुत अच्छे। चलो, हाई फाइव। इन बिल्लियों को तो ये जगह बहुत पसंद आ गई है। हाँ? मिस्टर शन, ये लीजिए। वो फैक्ट्री कुछ साल पहले ही बंद हो चुकी है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी समय लग गया। सुनो, मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो लुफ्चुआन और उस थाईलैंड बेस्ड कंपनी के बीच में है। जितनी जल्दी हो सके मुझे ढूंढ कर ला के दो। कल तक चाहिए मुझे। क्या बात है डॉक्टर गु, ओवर टाइम चल रहा है? मुझे अर्जेंट में कुछ फाइल ढूंढनी थी। आप यहाँ कैसे? मैं तो सिर्फ हेलो कहने आया था। मुझे देख के आप घबरा क्यों गए? क्या कुछ काम है? मुझे लग रहा है आप जो काम कर रहे हैं वो मेरी बात से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहिए तो मैं भी हेल्प कर देता हूँ। मैं कुछ पास्ट एक्सपेरिमेंटल टारगेट ड्रग्स का डाटा ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे वो मिल नहीं रहा। कितनी पुरानी बात है? 1 साल पुरानी। ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ। होल्ड ऑन, सुनो। कल सुबह तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है। लाइब्रेरी जाना है और टारगेटेड ड्रग्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो ला के डॉक्टर गु को देने हैं। अगर बात 1 साल पुरानी ही है तो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एक गेम खेला जाए? हाँ, हाँ खेलते हैं। आज के लिए थैंक्स। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर नए ड्रग का रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो लुफ्चुआन की लीडिंग पोजीशन इंडस्ट्री में और भी सिक्योर हो जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि इस बात की वजह से कंपनी की आगे की लीडरशिप भी बदल सकती है। मुझे लगता था डॉक्टर गु को खाली एकेडमिक रिसर्च में इंटरेस्ट है, पर आपको तो कंपनी से जुड़े मामलों में भी काफी इंटरेस्ट है। आई लाइक इट। मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मुझे ये पसंद है। तुमने ऐसे क्रूशियल मोमेंट में R&D डिपार्टमेंट किसी और को हैंड ओवर क्यों किया? अगर मैं ये कहूं कि मुझे क्रेडिट से फर्क नहीं पड़ता तो यकीन होगा? ये जो ड्रग है अगर फेल हो गया तो जिन पेट्स को कैंसर है वो अपनी जान गंवा देंगे।
इस वक्त हमारे पास 3 ही ऑप्शन हैं। सबसे पहला, बाहर से इंपोर्टेड दवाई मंगाएं और उनकी जिंदगी को 1-1.5 साल के लिए और खींच लें। दूसरा ऑप्शन यह है कि उन्हें मरने के लिए सड़क पे छोड़ दें, और तीसरा ऑप्शन यह है कि उन्हें यूथनाइज कर दें। तो इस ड्रग का सक्सेसफुल होना मेरे प्लान का सिर्फ पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होगा इस ड्रग के फॉर्मूला को सबके साथ शेयर करना। पर अब इस केस में बाकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी इसे कॉपी करेंगी। सही कहा तुमने, पर इससे यह भी तो होगा कि दवाई का दाम बहुत कम हो जाएगा। यहां पे खेल इंसान के जमीर का है दोस्त, और मेरा जमीर कहता है कि फायदा सबका होना चाहिए। इस ड्रग पे काम करने से पहले यह वादा मैंने खुद से किया था, और इसी सोच के साथ तो ग्रैंडपा ने लुफ्चुआन ग्रुप को स्टार्ट किया था। लुफ्चुआन में काम करने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना, वो सुन के मैं शॉक हो गया था। स्पेशली जब बात टियानलिन की हो। पहले मुझे लगा कि टियानलिन में इन्वेस्ट करके तुम उसे पेट डॉग्स के डॉक्टर होने के लिए फोर्स कर रहे हो, पर मैं गलत था। एक बात का ध्यान रखना, मैग्नान को सच। फिक्र मत करो, पता नहीं चलेगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, टियान की रियल आइडेंटिटी के बारे में मिस हान को पता क्यों नहीं चलने दिया? इसकी वजह थोड़ी पर्सनल है। क्या मैं दखल दे सकता हूं? मुझे नहीं पता कि तुमने टियान को तुम्हारे साथ एक्ट करने के लिए कन्विंस कैसे किया, और अब रिजल्ट ये है कि टियान को तुम्हारे साइड में रखने के लिए रीजनेबल रीजन भी है। एक बात सुनो डॉक्टर, मुझे तुमसे टियान और अपने पर्सनल चीजों के बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी सोच कोई नहीं बदल सकता। नए ड्रग के डेवलपमेंट के बारे में तुम्हारी सोच मुझे समझ में आ गई, पर मैं तुम्हारे जिंदगी जीने के तरीके से सहमत नहीं हूं, और ना ही तुम्हारा बिहेवियर समझ सकता हूं। जिंदगी में हर चीज लॉजिक से नहीं होती। मैंने सही कहा ना? तुमने ओल्ड एन को तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढने के लिए क्यों कहा? क्या वजह है इसके पीछे? अरे ऐसे ही बोल दिया, कोई खास वजह नहीं थी उसके पीछे। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अब्रॉड की जानकारी जुटा रहे हो। इस हरकत की वजह से तुम लोगों की नजरों में आ जाओगे। आप किस बात से इतना डर रहे हैं? मुझे डर है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चला तो उनकी सेहत पर क्या असर होगा। तुम्हें तो सारे हालात पता है ना। मैंने तुमसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाई है, और देखना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि यही सच है। सच। देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। बहुत सारी चीजें इत्तेफाक से होती है, और तुम जिसे सच कहते हो वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में जगी जिद है। सही कहा, मैं जानता हूं। बात को उलझाया मत करो। अच्छा सुनो, अभी जो भी मुनाफा हो रहा है वो हम सब के लिए फायदे का है। पर शुरुआती फॉर्मूला ही गलत हो गया तो क्या करेंगे? मैं बहुत थक गया हूं मिस्टर हान, आप प्लीज कल बात करेंगे क्या? ठीक है, तुम भी आराम से सोचो। ये जो तुमने दिया है, इनमें से कुछ क्लिनिकल सैंपल्स में प्रॉब्लम है। हाँ,
मैंने इसे 2 साल पहले के डाटा से कंपेयर किया। आज के सैंपल का रिजल्ट देखते हुए मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि नए ड्रग का साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या ये खतरनाक है? वो नहीं है, पर यह सेरेब्रोस फनल फ्लूइड को अफेक्ट करेगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि इसमें डॉग और कैट्स को पैरालिसिस हो सकता है। और लिम्फोमा पर क्या असर होगा? मेरे हिसाब से वो तो अच्छा ही होगा। ये तो अच्छी बात है। मिस्टर शेन, आपका मतलब क्या है? हमारा गोल नए ड्रग्स को ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना है, और साइड इफेक्ट्स वो तो बस नॉर्मल ही है ना? हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं। नहीं मिस्टर शेन, देखो डॉक्टर गो, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं। हमारे ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और जब नया ड्रग मार्केट में आएगा तो पता है क्या होगा, जानते हो? मिस्टर शेन, मुझे पता है कि जैसे ही नया ड्रग सक्सेसफुली डेवलप होगा तो पूरी इंडस्ट्री के लिए कामयाबी की बात होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए अपनी रिसर्च को डिनाई कैसे कर सकते हो? मैं उम्मीद करता हूं कि नई मेडिसिन परफेक्ट होगी, पर कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होता। सही कहा ना? 110 क्लिनिकल सैंपल्स में से बस एक में ही प्रॉब्लम है। ये प्रोपोर्शन बहुत ही लो है। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम चूहे में दिखाई दे रही है तो जरूरी नहीं कि वो कैट्स और डॉग्स में भी दिखाई दे। सही कहा ना? मिस्टर शेन, मुझे समझ में आ गया है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पर्सपेक्टिव से भी देखें। देखा है मैंने, मैं समझ गया। जब से तुम यहाँ काम कर रहे हो मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझता हूँ। मैंने तुम्हें मैन पावर दी, जो रिसोर्सेज चाहिए वो दिए ताकि रिसर्च कर सको। सही कहा ना? जो कर सकता था किया। डॉक्टर गो, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? अगर है तो मैं कोऑपरेट करूंगा। हाँ, एनिमल मेडिकल समिट में प्रोफेसर गोफेन ने जेलीफिश टॉक्सिन से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी बताई थी जिससे सब इम्प्रेस हुए थे। अगर हमें प्रोफेसर गो का पेटेंट मिल जाए तो हम टारगेटेड ड्रग्स के टॉक्सिस साइड इफेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, पेटेंट के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर शेन, मुझे ये सुन के खुशी हुई। मैं काम पे लग जाता हूँ। ठीक है, जाओ। अब हम तुम्हारी आंखें देखेंगे। नाक से पानी भी आ रहा है। कान देखो तो। अब हम टमी देखेंगे। इसे कुछ दिनों से कॉन्स्टिपेशन हुआ है क्या? इसकी नाक तो साफ सुथरी है, कोई बात नहीं। डॉक्टर, बॉबी बीमार है क्या? मैंने बस इसका ब्रीफ चेकअप किया है। रेगुलर ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल है। कुछ दिन मेडिसिन लेने के बाद बॉबी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अरे वाह, थैंक यू डॉक्टर। देखो तुम्हारे साथ खेलते वक्त ये कितना खुश रहता है। फिक्र मत करो, ज्यादा दिन तक बीमार नहीं रहेगा। सुनो, इस पर साइन करो। तुम्हें पता है शेनमी कहाँ गया है? वो एक अनडिसिप्लिन्ड इंसान है, भला मुझे कैसे पता होगा कहाँ गया। तुम तो बहुत ही ज्यादा चिंता में डूबी हुई लग रही हो। परफॉर्मेंस की टेंशन है क्या? हाँ है तो। वो कुछ छोटे शॉप्स ने हमारे पास क्लाइंट्स भेजे हैं, लेकिन इतने क्लाइंट्स हमारे लिए काफी नहीं है। आई विश हमारे पास और क्लाइंट्स होते। तुमने बड़े शॉप्स को कांटेक्ट नहीं किया है क्या? वैसे फेमस और बड़े शॉप्स की स्टेबल पार्टनरशिप होती है, वो छोटे हॉस्पिटल्स को क्यों देखेंगे भला? पंगू कैनल्स का क्या हुआ? उन्हें तो गिनना भी मत। मैंने पहले ही उनके बॉस को विजिट किया था, लेकिन उन्होंने हमें अवॉइड किया। ओह, तो फिर छोड़ो ना। अरे अब कहना क्या चाहती है? आप सीधे छोड़ने की बात कह रही हैं, क्या बात है? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, सच में। उस दिन यान ने मुझे बताया था कि वो और उसका हस्बैंड पंगू शॉप के ओनर से शांगशुई माउंटेन पर मिले थे और वहाँ पर उनसे काफी बातें भी हुई थी। हाँ
तो कहाँ पर है ये? वो तो नेविगेशन ही बता पाएगा। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो डॉक्टर चेन? अपनी बाइक ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पास तो कार थी ना? नहीं तो इलेक्ट्रिक बाइक है। अच्छा, कहाँ गई? अरे 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 यार, आंटी, ये नेविगेशन कितना खराब है। उफ, दर्द हो रहा है। डॉक्टर चैन की बाइक तो डैमेज हो गई। मैं तो बीच में ही फंस गई यार। ओए, यहाँ कोई है? मैं कहाँ आ गई यार? ओए, आंटी, आपको तो मैं आके बताऊंगी, आपके साथ फाइट करूंगी। नेटवर्क भी नहीं है। कम ऑन। अब मैं कहाँ जाऊं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पे। ठीक है। चलते हैं। मैं कोशिश करती रहूंगी, हो सकता है पहुंच जाऊं। मैंने भेज दिया है। उस रास्ते आराम से जाना, ठीक है? और वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना। सॉरी, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र से बाहर है। आंटी, आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मेरे फोन की और बाइक की दोनों की बैटरी खत्म हो गई। मैं गिर गई और चोट भी लग गई। मैं कहाँ हूँ यार? मैं कहाँ फंस गई हूँ? मैं क्या करूँ? कर लो। टियान टियान, टियान टियान, शन्वी, शन्वी, मैं आऊं? कर लो, यहाँ आओ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? और किससे छुप रही हो? वहाँ एक जंगली सुअर है। देखो देखो देखो, वहीं पर है। अरे यार, तुम्हें चोट लगी है क्या? हाँ, मैं बाइक से गिर गई थी। अब हम क्या करेंगे? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। अरे कहाँ है वो जंगली सुअर? मैंने उस जंगली सुअर की आवाज सुनी थी और वो वहीं पर था।
अरे वो जंगली सुअर वो नहीं है। जंगली सुअर ही है और वो हमारे पास आ रहा है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है? आजा जंगली सुअर, आजा, तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने उसे देखा तो नहीं है, पर मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी। उसके रोने से समझ गई कि वो जंगली सुअर है। ऐसी जगह पे फिर और कौन हो सकता है? ठीक है, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? देख लूंगा इस जंगली सुअर को भी। अर्जुआंग, कहाँ पर हो तुम? अर्जुआंग, पता नहीं ये कहाँ पर चला गया। कहाँ पर हो? अर्जुआंग, अर्जुआंग, ये तो पालतू है। देखो वो रहा। अब शांत हो जाओ, आ जाओ। कितना क्यूट है। जंगली सुअर कहाँ से लग रहा है वो तुम्हें? तुम्हारी बहन कहाँ है? कितनी देर हो गई, अब तक आई नहीं। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। जहाँ तक मुझे पता है वो कैनल शॉप ढूंढ रही है। कैनल शॉप? पर अब तक तो उसे आना चाहिए था ना। छोटी बच्ची थोड़ी ना। आप मार क्यों रही हैं? अभी तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें जन्म दिया ताकि तुम अपनी बहन की मदद कर सको, ना कि उसे तकलीफ दो। वैसे भी तुम क्या मदद करोगे? दिन रात मोबाइल में गेम खेलते रहते हो और कुछ काम ही नहीं है तुम्हें। जब तक वो शेनमी के साथ है उसे कुछ भी नहीं होगा। मिस गोंग, हमें माफ करना, हम इतनी रात में आपको परेशान कर रहे हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आई। मुझे लगा अर्जुआंग ने तुम्हें डरा दिया। ये लो, गरम गरम सूप पी लो। थैंक यू। ये सारी सब्जियां मैंने खुद यहाँ उगाई हैं। ये सब की सब ना हरी सब्जियां हैं। ये बहुत टेस्टी है। चलो अब हम घर आ गए। चलो अंदर जाओ, चलो। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, जाओ अंदर जाओ आराम से। हाँ अब यही रहो, कहीं मत जाना। ये तुम्हारा घर है। इधर उधर चले जाते हो, बहुत ही शरारती हो। अंधेरे में कहाँ भाग गए थे? हाँ जरा सोचो, कोई तुम्हारा शिकार करता तो। हाँ? मेरे पिग, मेरे पिग, मेरे पिग! सुनती हो? जरा इधर आओ। अरे क्या हुआ? वहां देखो, देखो, जल्दी आओ। चलो जल्दी आओ। आप इतने घबराए क्यों हो? वो बच्चा, उसकी तबीयत खराब है, जल्दी चलो, चलो। कर लो, चलो, आ जाओ। आओ जल्दी आओ। डॉक्टर टियान, इसे देखिए। ये तो इसकी फीसिस तो वाइट है। अगर मेरा जजमेंट सही है तो इसे वाइट डायरिया हुआ है। ओह, ज्यादा तबीयत खराब है? हाँ? अच्छा हुआ इनका दिया हुआ खाना मैंने नहीं खाया। बड़े मालिक, छोटे मालिक, हमें माफ करना। अब क्या करना है ये बताओ। मुझे इस डिजीज की वजह जाननी होगी, लेकिन पता भी चल जाए तो भी कोई दवाई नहीं है। क्या तुम्हारे डैड ने कभी किसी वेटनरी स्टेशन पे काम किया है? वैसे मेरे ग्रैंडपा भी पहले एक वेट डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि इस तरह की चीज़ों में जानवरों के लिए कोई अलग से दवा नहीं होती। जो दवाई डायरिया होने पे इंसान खाते हैं वही दे देते हैं। अरे हाँ, मुझे अपना फोन देना, मैं अपने डैड को फोन करती हूँ। टीएन कॉल कर रही है। हेलो बहन, ये बताओ कब आने वाली हो? मॉम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अच्छा सुनो, जल्दी से डैड को फोन दो। ए टियान, डैड देखिए ना, मैं यहाँ पर गांव में एक फार्म हाउस पर हूँ और यहाँ पर 2 छोटे पिग्स बीमार हैं। क्या आप बता सकते हैं इन्हें क्या हुआ होगा? ये देखिए, इनके फीसिस को देखिए। क्या उन्होंने उल्टी की है? हाँ की है। हाँ की तो है। मुझे दिख नहीं रहा, फोन पास ले जाओगी? हाँ ये देखिए। तो इन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है? पीठ और बैली पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है
ये शायद वाइट डायरिया है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। अब हमें क्या करना चाहिए? कौन सी मेडिसिन दे? क्या मेडिसिन? देखो उनके पास कोई ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है? घर में तो बस नीडल्स है और तो कुछ भी नहीं है। डैड, कोई और मेडिसिन बता सकते हैं? तो तुम उनसे पूछो कि उनके पास क्या एमॉक्सिसिलिन है? एमॉक्सिसिलिन होगी? हाँ, वो है। मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। एमॉक्सिसिलिन तो शायद है इनके पास। मुझे इसे मिक्स कैसे करना है? 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम में डाइल्यूट कर दो। समझ गई? 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम देना है। ठीक है, समझ गई। अच्छा टियान, मैंने तुम्हारे भाई से सुना कि तुम मिस्टर शन्मी के साथ हो। हाँ, शन्मी साथ में है। आ गया डॉक्टर टियान, मैं सब कुछ लेकर आ गया। ये देखिए। अच्छा डैड, मुझे अब काम करना होगा। ये लीजिए, आप शन्मी से बात कर लीजिए। मैं बात करूं? मुझे देना, मैं करती हूँ। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? पहली बार आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ। मैं हूँ शन्मी। शन्मी, तुम्हें देख के अच्छा लगा। आपके बारे में काफी सुना है मैंने टियान से। टियान अक्सर ही तुम्हारे बारे में मुझे और अपनी माँ को बताती है। तुम यंग भी हो, कैपेबल भी हो, और हॉस्पिटल तुम्हारी लीडरशिप के अंडर बहुत ही बेटर होते जा रहे हैं। और उसने ये भी कहा कि वो अक्सर तुमसे बहुत कुछ सीखती रहती है। अरे अंकल, वो तो बस ऐसे ही तारीफ करती है। सच तो ये है कि मैं टियान से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत काबिल बेटी है आपकी। तुमने अब तक मुझसे क्या क्या सीखा है? हाँ, बताओ वो तो। अरे रुक जाओ, वो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुमसे क्या सीखेगा वो, पगली कहीं की। डैड, आप भी ना। ओके अंकल, लीजिए टियान से बात कीजिए। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे बहुत सी चीजें आती है, मुझसे कुछ तो सीख सकता है ना। वैसे आपने जो कहा वो बात भी सही है। ये यंग और कैपेबल तो है ही। ये सच में मेरी तारीफ करती है क्या? ओह, ये सच नहीं है क्या? अच्छा डैड, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ, ठीक है। चलो। डॉक्टर टियान, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पति और मैं इन पिग्स का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर इन्हें कुछ हुआ तो आपको फिर से तकलीफ देंगे। हाँ, ये मेरे बेटे की शादी के वक्त एक ही बार यूज हुआ है। इसे अच्छे से धोकर क्लीन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ परेशानी नहीं होगी। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है आंटी, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। आप तकल्लुफ मत कीजिए प्लीज। अरे नहीं, पहाड़ों पर ठंड होती है, अगर सर्दी लग गई तो। लेकिन आंटी, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है, मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ। अब ज्यादा मत सोचो और दोनों सो जाओ। वैसे क्या ये क्विल्ट तुम्हें कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं लग रहा? हाँ, थोड़ा मोटा तो है, पर तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। वैसे अब उन
दोनों पिगलेट्स की तबीयत कैसी है? सोने से पहले उन्हें मेडिसिन दी थी, अब डायरिया तो नहीं है। अच्छी बात है। अच्छा, मेरे फेस पे जो मुझे चोट लगी है उससे कोई निशान रह जाएगा?